प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जिज्ञासा, जो हमारी विज्ञान की बुक है वो बदल गई है, उसका नाम हो गया है जिज्ञासा, जिसका चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार है। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसीलिए अब पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे कि क्या है विज्ञान का अनूठा संसार। देखते हैं, किताब में पढ़ते हैं कि मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में बढ़ते हुए क्या आपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाया? इनका कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने मनुष्य जो हैं वो अपने चारों ओर के परिवेश को, परिवेश मतलब हमारे चारों ओर के वातावरण के विषय में जानने के लिए हमेशा से ही हम उत्सुक रहते हैं। हमारे वातावरण में क्या आता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, है ना, नदी, तालाब, जो हम हमारे चारों ओर जो भी चीजें हम देखते हैं वो सभी हमारे परिवेश के अंतर्गत आते हैं। हम उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे। जैसे हम देखते हैं दिन और रात हो जाती है, हमेशा टाइम से दिन होता है, टाइम से रात हो जाती है, सूरज चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं। हमको कई बार ऐसा मन में आता है, हमारे सर बोलते हैं पृथ्वी गोल है, तो हम सोचते हैं हम गिर क्यों नहीं जाते हैं, आसमान क्यों नहीं गिर जाते, तारे चंद्रमा क्यों नहीं गिर जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें हमारे मन में आती है। फूल पत्तियाँ कैसे खिलते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में, और बड़ी चीज़ें भी जो हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, हम उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं। यही सारी चीज़ें इस अध्याय में हम समझेंगे कि मतलब ये क्या है। जो हमारे मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ये जो उत्सुकता उत्पन्न हो रही है, जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, वही विज्ञान है। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयामों को खोजते हैं, समझते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, जो उत्सुकता हमारे मन में आती है, वही क्या है? जिज्ञासा है। इसीलिए इसका शीर्षक ही क्या रख दिया इन्होंने, अब पुस्तक का नाम विज्ञान से क्या हटा कर रख दिया, जिज्ञासा। अध्याय चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, घास का, तिनके का, जंगल का, नई नई खोजों के लिए हमेशा उत्साहित एवं प्रेरित करता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं, फूल खिलते क्यों हैं? हम उसके लिए विस्मित होते हैं, मतलब हम चौंकते हैं, आश्चर्य करते हैं। उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? मतलब वो पूछ रहे हैं कि फूल को कैसे पता चलता है कि मुझे कब खिलना है, कब बंद होना है। ये सब विज्ञान और उजागर होने वाले अनेक रहस्य के कुछ उदाहरण मात्र। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर पर्वत और अंतरिक्ष की व्यापकता तक, रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदानों तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकाल्पनिक स्थानों में हुई है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञान है वो चारों तरफ है। देखिए, ये एक क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है कि मतलब पर्वत कैसे बने होंगे, पहाड़ कैसे बने होंगे, पेड़ कैसे खड़े हैं, पेड़ कैसे उगे होंगे, हरे क्यों हैं, कितने सारे प्रश्न हैं। पर्वतीय क्षेत्र है, घने जंगल हैं, इतनी विविध प्रकार की प्रकृति है। क्या एक जैसे पेड़ पौधे हैं क्या सारे? हमेशा एक जैसे पौधे होते हैं क्या जंगल में? नहीं, छोटे बड़े हर प्रकार के, कई प्रकार के पौधे होते हैं। ये देखिए, ये मरुस्थल का चित्र दे रखा है इन्होंने। मरुस्थल मतलब जहाँ रेगिस्तान है। अभी रेगिस्तान कैसे बना होगा, यहाँ रेत ही रेत है, पेड़ पौधे, यहाँ के पेड़ पौधे किस तरीके के होंगे, यहाँ का वातावरण कैसा होगा, ये अलग मैटर है, ये अलग हमारे मन का जिज्ञासा है, ये अलग प्रश्न हो गया। फिर यहाँ इन्होंने दिया समुद्र का तट कैसा होता है, समुद्र कैसे बना होगा, इतना विशाल समुद्र है, इसका पानी इतना कहाँ से आया होगा, ये पानी सूखता नहीं होगा। हमारे मन में बहुत सारी चीजें प्रश्न आते हैं। यहाँ देखिए अंतरिक्ष का पिक्चर दिया हुआ, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का चित्र दे रखा है।
यहाँ समुद्र के भीतर का दृश्य दे रखा है। देखिए विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ दिख रही है ना, सूरज की रोशनी पड़ रही है अंदर। और क्या खाली मछलियाँ हैं? मछलियों के अलावा भी इसमें बहुत सारे बड़े बड़े दूसरे जीव हैं, जैसे शार्क मछली हो गई, मगरमच्छ हो गया। आप लोग को बहुत सारे जलीय जीवों के बारे में पता होगा। सब लोग अलग अलग तरीके से लोग मतलब सारे जीव जो हैं वो अलग अलग तरीके से इसमें जीवन यापन करते हैं, और सबका अलग अलग मतलब उनका रहन सहन, मतलब उसके अंदर किस तरीके से जीवित है, ये सारी चीज़ें आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके बारे में भी जानो। इसके बारे में भी हमारे मन में जिज्ञासा आनी चाहिए। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देती है। आपको पता है कि यहीं से पहेली की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई सीमा नहीं है, क्या क्या खोज सकते हैं। कोई ज्ञान का हर नया भाग ये नए प्रश्नों तथा खोजने की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम एक एक पहेलियों को जोड़ते जाते हैं और नया नया रूप बनते जाता है। दूसरे स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे और विचार करने को प्रेरित करेंगे। आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए एक यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहते हैं, फलने फूलने में सफल हो सके। आपने किसी बीज को एक पौधा बनते देखा होगा, कैटरपिलर को एक सुंदर तितली बनते देखा होगा। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं, बीज से पौधा बन जाता है। तो हम वो पौधा कैसे बन जाता है? बीज तो बीज है, हमने अभी तो उसको पानी वैसे ही डाला है, उसमें जड़ तने पत्तियां नहीं है, तो वो कैसे मतलब पौधा बना होगा। एक छोटा सा ही कैटरपिलर का चित्र दे रखा है। कैटरपिलर मतलब छोटा सा, ये देखो कीड़ा है, ये पत्तियों को खा लेगा, बड़ा होगा, फिर एक सुंदर सी तितली में बदल जाएगा। तो कैटरपिलर क्या कर रहा है? पत्तियों को खा रहा है। यहाँ देखिए बीज से पौधा बना है। अब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि पोषण होता है, मतलब हम जो खाना खाते हैं हमको ऊर्जा मिलती है, मतलब हम भी खाना खाते हैं। जैसे गाय दूध पी रही है, पौधा बढ़ रहा है, और छोटा सा कीड़ा भी खाना खा रहा है अपने शरीर के कार्यों के लिए, बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश में विविध प्रकार की स्वादिष्ट पकवान, उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किस से बनते हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे। देखिए विभिन्न प्रकार के भोजन हमारे सामने चित्र दिए हैं। जैसे ये डोसा इडली दिख रहा है हमको। इडली डोसा कहाँ साउथ में खाते हैं, है ना। फिर यहाँ दिख रहा है, देखो दाल बाटी जैसा कुछ दिख रहा है, रोटी चपाती, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, ऐसे हम खाते हैं ना। जो पंजाबी का खाना हो गया, अपने मालवा क्षेत्र का खाना हो गया। तो इस तरीके से विभिन्न अलग अलग राज्यों का खाने का चित्र दे रखा है यहाँ पर कि कैसे बनते होंगे, और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, अलग अलग खाना पसंद करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े भागे कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है? आपने ध्यान दिया हो कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने क्या आपने अपने ध्यान दिया होगा कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है। क्या आपको कभी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वरों से तपते शरीर का तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये यहाँ पे चित्र दे रखा है कि हम समझे कि आखिर बरसात कैसे होती है।
देखिए समुद्र है, समुद्र का जो जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और ये भाप जमा होते जाता है, इकट्ठा होते जाता है बर्फ बादल के रूप में। बादल इसी तरीके से ठंडे होकर वापस पानी बरसता। जैसे बादल छोटा सा चित्र दे रखा है, पानी कैसे बरसता है ये आप समझें। आपको इसके बारे में रुचि आना चाहिए, जिज्ञासा आनी चाहिए, आखिर कैसे हो रहा है। हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं धातु की चाबी है, प्लास्टिक का पैमाना है, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर है, बॉक्स को बंद करने पर चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होती हैं? ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक कर सकते हैं? मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लो धातु की चाबी है, प्लास्टिक का पैमाना है, प्लास्टिक का कोई गिलास है, हमारे पास बॉक्स है, मिटाने वाला रबर है ना, चुंबक है, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला आदि बहुत सारी चीज़ें दे रखी। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है, कैसे बनते हैं, जिसके बारे में हमें जानना है। देखिए यहाँ चित्र दे रखा है क्या कि रात का सीन दे रखा है। आप सब बच्चे मिलकर ध्यान से देख रहे हैं कि तारे हैं, कितने अलग अलग डिज़ाइन के तारे की आकृति बनी हुई है। तारे टिमटिमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा टिमटिमा रहे हैं, कुछ बहुत दूर है, दिख नहीं रहे हैं, कम टिमटिमा रहे हैं। तो वो ऐसे भी सोच रहे, कुछ बच्चे सोच रहे टिमटिमा क्यों रहे, कुछ सोच रहे होंगे ये गिर क्यों नहीं जाते, ये रात में क्यों दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में बनते हैं। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्न की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। आप बहुत सारे प्रश्न लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे परे भी जाएं, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, चमकने वाले तारे, ग्रह, है ना, इनके बारे में भी हम पूछ सकते हैं प्रश्न। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, देखो जितनी प्रकार की पत्तियां होती है क्या सब एक जैसी दिखती? नहीं। एक जैसी दिखती है क्या? नहीं। कोई छोटी पतली गोल आकृति की, है ना, कोई जाली वाली, कोई लंबी, कोई बहुत ही लंबी, कोई बहुत सारी कटीली, है ना, अलग अलग प्रकार की पत्तियां भी होती है। यह भी मूंगफली के छिलके को जैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगी। संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया है। मान लीजिए हमारे पास में एक पेन है और वो पेन बंद हो जाता है। जब पेन बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसको झटका देने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं पेन क्यों बंद हो गया होगा, क्या रिफिल खत्म हो गई या रुक गई है। तब क्या करते हैं? उसको पे झटका देने लगते हैं। फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि चलो खोल कर देख लेते हैं कि क्या वाकई रिफिल खत्म हो गई, क्या नहीं हुई है। तो फिर हम उसको फूंकने की प्रयास करते हैं। तो हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, हम ये जो सोच रहे हैं, हम जो ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? विज्ञान है। ये सारी चीज़ें विज्ञान है। अनुमान लगाते हैं जैसे, तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करने लगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। मतलब आप प्रयास कर रहे हो, उस चीज़ को सोच लिया, समझ लिया, अब अपन प्रयास कर रहे हैं, फिर लास्ट में उसका अवलोकन कर रहे हैं और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट भी आ गया, क्या नहीं पेन की रिफिल खत्म हो गई, वो तो ठीक नहीं है। तो हमारे पास विज्ञान, यह भी क्या है? वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। दैनिक जीवन में हम ऐसा करते हैं। आइए सोचे और लिखें। एक क्रियाकलाप दे रखा है। एक ऐसी ही एक अन्य समस्या के बारे में लिखिए जिसे आपने कभी हल किया हो। आपको लगा हो कि भाई मेरे पास में ऐसा समस्या था, मैंने उसको हल किया। आपने किन चरणों का पालन किया? विज्ञान केवल तथ्य और आंकड़ों को याद करना या केवल अनेक प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्न के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण है जिसका हम अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए विज्ञान का सबसे पहले
जो हमें रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हम सबसे पहले उसको अवलोकन करते हैं, मतलब हम ध्यान से उसको देखते हैं। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा गोल क्यों है, ये लंबा क्यों है, ये आड़ा टेढ़ा क्यों है। मतलब एक नई चीज़, हमको कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसके बारे में पहले उसका अवलोकन करते हैं। फिर हमारे मन में क्या आ जाता है, हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचने लगते हैं। मतलब प्रश्न आ गया मन में कि आखिर ये ऐसा क्यों है। जब क्यों आया मतलब प्रश्न आ गया, उसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते। फिर हम उसके बारे में, प्रश्न आ गया हमारे मन में, ये जो चीज़ दिख रही है हमको वो ऐसा क्यों है, तो फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, अच्छा ये ऐसा होगा, अच्छा ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, अनुमान लगाने लगते हैं। फिर अनुमान हम प्रयोगों और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करने की कोशिश करते हैं। हमने जो अनुमान लगाया वो सही है या गलत, उसके लिए हम फिर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में हमारा अवलोकन आता है कि हाँ, जो हमने सोचा था वो सही है। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ भी है या नहीं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं अथवा नई वस्तुओं की खोज करते रहते हैं, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति ये सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? जैसे ये साइकिल सुधार रहे हैं, कुकर है, कुकर के अंदर खाना पक रहा है, दाल पक रही है, तो वो दाल जब पक गई तो कुकर की सीटी थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो आपने देखा होगा वहाँ छोटा सा क्लिप जैसा लगा रहता है ना, वहाँ से अचानक से थोड़ी सी दाल या थोड़ा पानी बाहर निकलने लगता है, छोटा सा नट बोल्ट जैसा लगा रहता है ना। फिर उसके बाद में ये देखो, ये पंचर ठीक कर रहा है मान लो, तो ये साइकिल ठीक करने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन ये उसी तरीके से काम कर रहा है। कैसे? मान लो हमारी साइकिल का जो टायर है वो पंचर हो गया, हम पंचर सुधारने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी साइकिल का टायर ट्यूब खोल के उसको पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं। पानी में डुबा के पूरा टायर को गोल गोल घुमाते हैं, जहाँ से पंचर होती है वहाँ से हवा या बुलबुले निकलने लगते हैं। हमने ये इजी देखा होगा हमेशा। तो वो क्या करते हैं, फिर पंचर को वो भाप जाते हैं कि अच्छा यहाँ छेद है, यहाँ पंचर हो गया। फिर उसी जगह को वो पकड़ लेते हैं और उसको पंचर को जोड़ देते हैं। तो वो भी यही करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो भी अवलोकन करते हैं, तुम्हारी साइकिल को ध्यान से देखते हैं कहाँ पंचर हो गई, ट्यूब निकालते हैं, ट्यूब को परीक्षण करते हैं, परीक्षण करें पानी में डुबा के देख रहे हैं कि कहाँ से हवा निकल रही है। तो इस तरीके से समस्या को खोजते हैं, फिर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कोई समस्या, जैसे अब इसी प्रकार से विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति है, मतलब जो लाइट ठीक करता है, मान लो बिजली ठीक करता है, तो उसका बल्ब अपना खराब हो गया, तो बल्ब क्यों जल रहा है या नहीं जल पाया, है ना। या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है, हमारे अंदर तार में कोई गड़बड़ है ना, बोर्ड पे गड़बड़ है, या कि बल्ब ही फ्यूज हो गया है, तो उस चीज़ को वो निरीक्षण करता है। जब हम प्रश्न पूछने और उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो यह एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं, मतलब हम भी वैज्ञानिक हो जाते हैं। आइए सोचिए, लिखें, आप दैनिक जीवन में ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। इस तरीके से और कौन कैसे क्या काम करता है उसके बारे में हमको बताना है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ आने जाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं, हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। जब हम जिज्ञासु होते हैं, माने हम जिज्ञासु का मतलब हम उत्सुक होते, किसी भी बात को समझने की कोशिश करते, जानने की कोशिश करते, तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। कैसे, क्यों, कब। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। हम नहीं जानते कि और कितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम खोजना भी शेष है। बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम अभी तक नहीं खोज पाए। क्रियाकलाप 1.3 आइए विचार करें, सीखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप पूछिए। क्या पूछेंगे?
आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे या लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोज अकेले कम ही होती है। जो वैज्ञानिक खोज है, बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक खोज है वो अकेले अकेले नहीं कर सकते। उसके करने के लिए हमें देखिए जैसे हम ग्रुप में काम करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमेशा अकेले नहीं करते रहते, हमेशा ग्रुप में कार्य करते प्रैक्टिकल, क्योंकि हर एक चीज़ की संभावना अलग होती है। आप अलग सोचते हैं, आपका दोस्त अलग सोचेगा। एक कोई चीज़ रखी हमारे सामने तो उसके बारे में हम अलग सोचेंगे, वो अलग बताएगा। मान लो मैंने आपको एक पेन दिया, तो पेन यदि रेड है तो कोई कह देगा ये पेन कैसा है, तो कह देगा रेड, कोई कहेगा लाल चलता होगा, है ना। तो कोई कहेगा नहीं मैडम ये लंबा है, पेन कैसा लंबा बोल देंगे, पेन कैसा रेड का बोल देंगे। तो अलग अलग सबके धारणाएं अलग अलग होती है एक चीज़ के लिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए, और साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। मतलब कोई काम हम साथ मिलकर करते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रयोग, तो हमें मज़ा भी आता है और हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से सीख भी जाते हैं। हमको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है और सामने वाले हमारे दोस्त को आ रहा है तो वो हमको बता देगा ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, चिंता न करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या इससे भी आगे। इसका मतलब क्या है कि एक ही पाठ में थोड़ी ना हमने विज्ञान को समझ लिया। ये खाली इस अध्याय में हमारी जिज्ञासा को बढ़ाया कि हम प्रश्न पूछे, हमारे अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, पढ़ाई के प्रति रुचि आए, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखिए चित्र बना हुआ है कि बरसात का मौसम में सब मस्ती कर रहे हैं। आप लोग ऐसा करते हो ना, बरसात के दिनों में सब मस्ती करते हो पानी में, तो ऐसे सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद ले और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी न बंद करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। मैंने आपको पूछते रहना पड़ेगा। इस अध्याय में यही बताया गया है। और बुक ये है कि आगे जाके हम बहुत सारे चैप्टर है जिनके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमने इसी चीज़ को जाना है कि हमको हमारी जिज्ञासा कितनी है, हम प्रश्न कितना पूछते हैं, हम कितना समझते हैं चीज़ों को। तो हम इस अध्याय में मतलब जिज्ञासा के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।